एंड नाउ दिस इज़ माई लास्ट पॉइंट, जो मेरा लास्ट पॉइंट है टुवर्ड्स एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट का, दैट इज़ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बारे में सोचता क्या है और एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोचता क्या है, और क्या ऐसा सोचे, किस ढंग से सोचे कि दोनों को फ़ायदा हो। मैं पहले तो एज एन एम्प्लॉई था, तो जब मैं एम्प्लॉई पहले था, मैं अपना एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ कि खुद की बात होगी तो प्योरिटी और क्लियरिटी एंड ट्रूथनेस ज़्यादा होगा, बनावटी नहीं होगा। तो मैं पहले जब काम करता था ऐसा सोचता था कि वो तो कंपनी का मालिक है, वो तो बहुत कमाता है, तो हमको क्या है, हमको तो इतना ही सैलरी मिलेगा, हमको बस उतना ही काम करना है। तो इससे क्या हो जाता है, पहला माइंडसेट ये आ जाता है कि ओनर है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, उसका मेहनत कितना भी करे क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, मुझे तो सिर्फ सैलरी है तो मुझे उतना ही काम करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये एक एम्प्लॉय का माइंडसेट हुआ, तो हमेशा जो एम्प्लॉयर है उसके उसके लेकर के कभी रिस्पेक्टफुल नहीं हो पाता। एंड ऑफ द डे वो कंपनी ओपन किया है तभी आप काम कर पा रहे हैं। तो एक तो ये एक रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। दूसरा कि वो प्रॉफिट कमाता है नहीं कमाता, जब आप एम्प्लॉय हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये माइंडसेट आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक कंपनी काम करती है हमेशा प्रॉफिट हो तभी, नहीं तो बिना प्रॉफिट के कोई काम कंपनी काम नहीं कर सकती। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्रॉफिट कमाती है तो वो बोनस भी शेयर करती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते भी नहीं है, मैं भी नहीं देखा था। तो टुवर्ड्स द वर्क मुझे ये चेंजेस आया, मैंने जब अपने आप को एनालिसिस किया बहुत ढंग से, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर मेरा माइंडसेट एक एक थैंकफुलनेस का हो, कोई भी अपना लाइफ हो या वर्क हो, एक थैंकफुलनेस का मेंटेलिटी हो, तो हम अगर 100 रुपये का हम अगर सर्विस करते हैं तो 1000 रुपये का काम देना चाहिए, ऐसा सोच करके हम करते हैं तभी। क्योंकि आप क्या करते हैं कि जितने की सैलरी उतनी ही सोचते हैं काम का, लेकिन जब आपके अंदर एक थैंकफुल मेंटेलिटी आ जाती है कि नहीं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने ही तो दिया है, एम्प्लॉयर ने, तो मुझे उनको इस तरह से करके देना है कि उनको भी एक प्राउड फील हो कि हाँ, मैंने एक आदमी को लाया जो मुझे इतना हेल्प करता है। तो हेल्पिंग नेचर भी आ जाती है, पैसा दे रहा हो तो काम करना है, नहीं तो नहीं, ये माइंडसेट तो हटाना ही है। दूसरा बात, ये सोच भी गलत है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसका उस ढंग से हम क्यों सोचें, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि ये प्रॉफिट की बात ही नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी की बात है एज एन एम्प्लॉय, तो उसका ग्रेसफुलनेस आपको हमेशा होना चाहिए। दूसरा, एज एन ओनर अगर हम हमेशा यही सोचे कि कुछ भी हम करें हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ओनर सेटिस्फाई नहीं होता है। एक एम्प्लॉय के अंदर ये है कि वो हमेशा सोचता है कि ओनर्स कैन नॉट हैप्पी, कुछ भी आप कर लो, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि जब आप ओनर्स को सेटिस्फाई ना करने का कोशिश करके खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि मैं सही से कर रहा हूँ क्या, तब आपके काम में कस्टमाइजेशन, एक प्रोफेशनलिज्म, एक डिसिप्लिन, ये सब कुछ आ जाती है। तब आपका काम ऑटोमेटिक बेटर होने लगता है। आप एक्नॉलेजमेंट के ऊपर नहीं बैठे रहते हैं। भले एक प्रोसेस है कि आप काम करें, डिलीवरी करें, रिपोर्ट करें, बट एक एक्नॉलेजमेंट सही हमेशा आए, इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे चली जाती है, आप अपना काम करते जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आप थैंकफुल हैं ही, दूसरे आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
जिसको कंपनी को फ़ायदा होता है। देन एम्प्लॉयर ऑल्सो थिंकिंग टुवर्ड्स यू कि ऐसा एम्प्लॉय है कि मैं इसको बोलूँ नहीं बोलूँ, एक सेल्फ स्टार्टर है। सेल्फ स्टार्टर इन द सेंस आपको किसी की जरूरत नहीं है पुश करने का, आप खुद ही चलते हैं काम के लिए। तो ये दो बातें हैं जो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ को चेंज करनी चाहिए। एक है कि कंपनी का ओनर है तो बहुत कमा लेता है, इज प्रॉफिट मोर, ही नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई वी एंड ऑल। सेकेंड इज जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। दिस टू थिंग्स नीड टू बी चेंज। और वो चेंज क्या करना है मैंने आपको बताया कि एक तो आप खुद को इस तरह से हटाएं कि वो ज़्यादा करता है, वो फोकस से खुद का काम पे फोकस ज़्यादा करे। दूसरा, अपना काम को खुद सेटिस्फाई करने के लिए करें ताकि मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ। तो इससे दो चीज़ क्लियर हो जाती है। अपोनेंट साइड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को अब तो बहुत माइंड चेंज हो गया, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं या फिर जो मिड साइज की कंपनीज़ हैं, मैं देखता हूँ उसमें स्ट्रगलिंग फेज में कि एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय तो है, नौकरी तो है, इस ढंग से ट्रीट किया जाता है। अगर नहीं भी किया हो तो इनडायरेक्टली ऐसा हो ही जाता है। तो ये पहला बात रॉन्ग है। दूसरा, जब उसको हम उसका जगह देते हैं, एक कंपनी का ओनर एम्प्लॉय कभी ओनर नहीं बन सकता है, लेकिन एक मानसिकता तो दिया जा सकता है, तब वो उस जगह पे अपना सब कुछ दे करके काम कर सकता है। तो ये एक मेंटेलिटी है जो ओनर्स को चेंज करनी पड़ सकती है या करनी चाहिए कि जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, बिहाफ ऑफ हिम ही इज़ ओनर। भले ओनर वो नहीं है, लेकिन आपके, आप बिहाफ ऑफ यू ही शुड योर ओनर, ऐसा उस जगह को लेकर के। उसमें एक फ़ायदा क्या है कि उसे एक फ्रीडम मिलती है कि उसी के कंपनी में वो सही ढंग से काम कर रहा है। दूसरा है कि एम्प्लॉयर हमेशा एक बात सोचता है कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ ही रहने दिया जाए। कभी उसको ये माइंडसेट में ना हो कि उसने बहुत कुछ कर दिया। एक एप्रिसिएशन एम्प्लॉयर से कभी मिलता ही नहीं है, बहुत कम है, रेयर है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज करने की ज़रूरत है। अप्रिसिएशन से कोई फूल नहीं जाता है। जैसे माइंडसेट आता है इसको ईगो बढ़ जाएगा, कभी नहीं। आप अगर किसी को उसके काम के लिए इज्जत देते हैं तो भविष्य में वो इज्जत के लिए वो अच्छा काम करना चाहता है। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज दिस, क्योंकि इससे आप एक आदमी का अंतर से उसका काम ले सकते हैं। अगर आप उसको उस जगह दें तो वो नौकर वाली मानसिकता हमें हटानी पड़ेगी एज एन एम्प्लॉयर, और उन्हें उतना ही जगह देना पड़ेगा जितना हम अपने फैमिली मेम्बर को अपने कंपनी में देते हैं। तभी वो उतना सोच सकता है जैसे हमारे फैमिली मेम्बर एक एम्प्लॉयर का अपना कंपनी के लिए सोच सकता है। तो जो जितना कंपनी के बारे में सोचता है वो उतना ही कर पाएगा, और तभी कंपनी को उतना बेनिफिट हो। तो फाइनली आज ये 5 टॉपिक मैंने कवर किया टुवर्ड्स दिस। जरूर सोचें, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ उन दोनों को फ़ायदा होगा। एक फाइनली कोड देता हूँ, दोनों को, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को ही मेन गोल एरिया कंपनी का ग्रोथ ही होना चाहिए। तभी एक कंपनी खड़ी हो पाती है, तभी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तभी एक वर्क कल्चर बनता है कंपनी के अंदर, और एक हेल्थी कंपटीशन एनवायरनमेंट बनता है। ईच अदर एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और जितना जितना ये हो उतना कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर आपको एक एज एन ओनर, अगर आपको ये सारे हेल्प चाहिए कि कैसे एक कल्चर को डेवलप किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए, आई एम डेफिनेटली विथ यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। विल डिस्कस ऑन दैट, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड मेक इट हैपन दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप ये पांचों पार्ट में मैं इसे अपलोड करूँगा, आप देखें और समझें कितना फ़ायदा होता है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।